हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी वैसे पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। ओके, और इसी के रिगार्डिंग हमने कुछ प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है और इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या है ये? फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स इसलिए होता है ये क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और जब ये दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में ये फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन होता है। तो एक इक्वेशन ये दिया हुआ है और एक इक्वेशन, यानी दो प्रॉब्लम है इसमें, जहां लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मींस स्वैच्छ अचर। ये भी एक तरह का अचर ही होता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है फ्लक्चुएट करता है। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे स्मॉल जी, जिसे आप बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लर्न करते हैं। लेकिन देखेंगे ना कि स्मॉल जी का वैल्यू प्लैनेट टू प्लैनेट, मतलब कि हर ग्रहों पर वैरी करते रहता है। अर्थ पर भी दिल्ली का जी और मुंबई का जी अलग अलग होता है। मतलब कि दिल्ली में स्मॉल जी की जो वैल्यू है और मुंबई में जो स्मॉल जी का वैल्यू है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, वो सेम नहीं होता है। इक्वेटर पर चेंज हो जाता है, पोल पर चेंज हो जाता है, तो वो भी एक कांस्टेंट ही है, लेकिन हम कह सकते हैं ना कि वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक वैसे ही यहाँ पर ए और बी दोनों ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों इक्वेशन से क्या करना है, मुझे ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म करना है। तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, और ब्रैकेट में है a cos x और प्लस में b sin x है, जहां पर a और b दोनों क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, 2 है। यानी इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या 2 है। तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, फंक्शन को हम उतना बार डिफरेंशिएट करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ प्रोडक्ट को लगाएंगे, तो पहले फर्स्ट को कवर करेंगे। तो क्या लिखेगा, ए cos x b sin x और
टू दी पावर x का डीसी निकालेंगे तो e टू दी पावर x ही आएगा प्लस सेकंड को कवर करेंगे तो क्या होगा e टू दी पावर x दिखेगा, तो e टू दी पावर x हो गया और हो गया a cos का हो गया माइनस साइन x और प्लस में हो गया b cos x हो गया। ओके, इस पे हमने प्रोडक्ट को यूज किया। अब इसे आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं इतना, इसे केयरफुली वॉच करना। ये फर्स्ट वाले इक्वेशन का यूज कर सकते हैं वहां पर, यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन का इसका वैल्यू किसके इक्वल है, y के। तो वैसा ही रिजल्ट यहाँ भी है, तो उसके पोजीशन पर हम क्या पुट कर सकते हैं, y। तो ये बन जाएगा y1 इज इक्वल टू y प्लस e टू दी पावर x माइनस में a साइन x और प्लस में b cos x। ये होगा मेरा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे इसे कि अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। Again differentiating with respect to x। तो जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 क्या बनेगा, y2 इज इक्वल टू y बनेगा y1 और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो फर्स्ट को कवर करेंगे तो क्या होगा, माइनस में a साइन x और प्लस d cos x और इनटू में e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डीसी टू दी पावर x होगा, फिर प्लस सेकंड को जब हम कवर करेंगे तो क्या दिखेगा, e टू दी पावर x और इसे डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरह से आएगा ये, ऐसा सिचुएशन जो है क्रिएट होगा। जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तब ऐसा होगा। अब इसे देखेंगे, इस पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया ये वाली, और प्रोडक्ट रूल यूज करना आपको आता है। तो अब ये हो जाएगा y2 और प्लस में y1 सॉरी इज इक्वल टू y1 और इसका वैल्यू देखिए जो अंडरलाइन हुआ है ये और ये यहाँ पर, इसकी वैल्यू देखिएगा। सेकंड का यूज करके इसका वैल्यू कैलकुलेट हो सकता है क्या, सोचिए कि अगर इसका वैल्यू निकालना इतना जितना अंडरलाइन किया हमने, तो y1 अपने पोजीशन पर है और y को इधर ला लिए तो क्या हो जाएगा, तो y को जब इधर लाएंगे तो ये बनेगा माइनस वाला, यानी हो जाएगा y1 माइनस y। तो ये y1 और इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, इसके जगह पर हमने रखा y1 माइनस y। किसका यूज किया हमने, सेकंड का यूज किया। अच्छा, इसकी वैल्यू इसमें से माइनस का कॉमन बनाएंगे तो e टू दी पावर x और ये हो जाएगा a cos x और प्लस में b sin x हो जाएगा। और इधर क्या रहेगा, इधर तो y2 है ही। अब इसे अरेंज करिए, y2 और y1 और y1 अटैच करके 2y1 और माइनस में y
और फिर इसका वैल्यू देखिए। ये लग रहा है कि फिर शुरू में जो क्वेश्चन दिया हुआ था इक्वेशन का वही यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू है y, तो यहाँ हम -y लिख दिए। अब बताइए कितना होगा ये, y2 माइनस में 2y1 और प्लस में 2y और इक्वल टू 0। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर क्यों होगा, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। अब देखिए, अब इसमें जो इलिमिनेट करने का जो टेक्निक हमने यूज किया है, तो शुरू से आपको बोल रहे हैं कि जब भी हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेकंड इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और तब वो इलिमिनेट हो पाता है। तो इस तरह से अगर इसे इलिमिनेट करने का तरीके और भी हो सकते हैं, बट ये जो मेथड है ये सुपीरियर मेथड है। इससे इजी वे में किसी अदर मेथड से आप इलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, तो हमें फर्स्ट वाले इक्वेशन पे नजर रखनी रहती है। फर्स्ट वाले इक्वेशन पर पैनी नजर रखेंगे कि क्या उसका कहीं यूज किया जा सकता है। अब जैसे देखिए, जहां अंडरलाइन किया हमने तो लगा कि ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को उसके जगह पर पुट कर सकते हैं। समझ गए? अच्छा, और ये जो देख रहे हैं ये सेकंड, उसमें हमने यहाँ y पुट कर दिया। फिर जब उसे हमने डिफरेंशिएट किया एक बार और, तो मालूम चला कि फिर अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ किसका यूज किया गया है, यहाँ यूज किया गया है यूजिंग 2, यानी इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो उसको नहीं, यहाँ से लिखेंगे ये और ये दोनों एक साथ मिलकर इसके इक्वल है, और उसको कहाँ से प्राप्त किया गया है, सेकंड वाले इक्वेशन से। कैसे? सेकंड वाले इक्वेशन में जो हमने यहाँ वाइट से जो हमने अंडरलाइन किया है, अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो क्या आएगा, y1 और ये प्लस y है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस y, यानी y1 माइनस y होगा। ओके, तो इस तरह से हमने इसे भी ऑब्टेन कर लिया। ये फर्स्ट है। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में है y इज इक्वल टू e टू दी पावर ax है। इसमें a आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, 1 है। तो इसे हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y बनेगा y और e टू दी पावर ax और इनटू में a होगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया, बट इसमें से a हम इलिमिनेट नहीं कर पाए। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसे y1 और इसकी वैल्यू देखिए, ये वाले का, ये फर्स्ट वाले का यूज कर सकते हैं। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं y और यहाँ पर है a, यानी y1 इज इक्वल टू y1। अब फिर इस a का वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। इस a को जब तक हम इलिमिनेट नहीं करते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। अब इसमें हम लॉग लेते हैं, तो इसमें जब हम लॉग लेंगे तो ये log y होगा और ये कितना होगा, log e टू दी पावर ax होगा। तो log y हो गया और यहाँ हो गया आपका ax हो गया, ये ax हो गया
और log e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा log y और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा x हो जाएगा, ये a का वैल्यू हो जाएगा। अब ये 1 क्यों होता है तो log e है और इसका बेस भी कितना है e है, तो फेस और बेस जब दोनों सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ बेस नहीं लिखेंगे तो आपको समझना है कि बेस और स्मॉल e हिडन है, वहाँ पर छुपा हुआ है। तो अब y का वैल्यू यहाँ रख दीजिए और बताइए कितना होगा, y1 इज इक्वल टू y और a का वैल्यू हो जाएगा log y अपॉन x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा xy1 और y log y। हो गया। अब इसमें ये a से स्वतंत्र है, मीन्स कि इसमें a नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी आपका हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। ओके, तो हमने दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। मेनली हमें क्या देखना है कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो लास्ट वाला जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। अगर उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। जितना इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना बार उसे डिफरेंशिएट करना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम इलिमिनेट करते हैं, जब भी हम गायब करते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन पर हम पैनी नज़र रखते हैं। ओके, क्योंकि जब तक उस पर नज़र नहीं रखेंगे तब तक हम उसे इलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। इजी वाले तो कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके।